जब चुनाव में और भाषणों में रोजगार मुद्दा नहीं होगा तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर यूपी टेट हो। 2021 से कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। जूनियर हाई स्कूलों में चयन प्रक्रिया जल्द, तो ऐसे लिखा हुआ है। समाचार पत्रों की भी जो है खबरें देख करके हंसी आती है। अरे कम से कम ये जा करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कुछ पूछते कि आगे का आपका क्या प्लान है, कब तक आप कराएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते तो कुछ कम से कम क्लेरिफिकेशन होता उच्च अधिकारियों से। ये लोग बस फ़ोन कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या कुछ हलचल है और अपने हिसाब से कहानी छाप देते हैं और उसी में ऐड कर देते हैं कि ये भर्ती विज्ञापन कब आया था, कितने पद थे। कुल मिलाकर के ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं समाचार पत्र वाले, जो भी मीडिया के बंधु हैं। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का एक पत्र भी जारी हुआ था 22 नवंबर 2024 को। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के संदर्भ में यहाँ पर जो है पूरा सब डेटा दिया गया है कि उपयुक्त विषयक शासन पत्र संख्या इतना इतना इतना। इसके बाद कहा जा रहा है, इसका मतलब ये एक तरीके का रिमाइंडर है कि आप भूल गए हैं ये करने को, इसको देखें। ठीक है, ये कहा गया है कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्त नियमावली 7वां संशोधन 2019 के स्तंभ 2 ये दिया गया। इसके बाद कहा गया है कि व्याख्या जो है अप्राप्त है, यानी अभी तक जो प्रस्ताव आख्या मांगी गई थी वो अभी तक आख्या नहीं मिली है, रिप्लाई नहीं मिला है। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके। देख रहे हैं आप धीरे धीरे जो है मुख्यमंत्री साहब अब नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। जो वर्षों की पेंडिंग प्रक्रिया थी वो अब पूरी कर रहा है। तो इसी क्रम में अगला नंबर जो है वो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का लगने वाला है। रिजल्ट भी आ चुका है, मामला कोर्ट में भी गया था। इसके बाद यहाँ पर आज के समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई है कि जूनियर एडेड भर्ती के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में जनता दरबार में मुलाकात कर नियुक्ति की गुहार लगाई। इन्होंने कहा कि भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था, जिसकी परीक्षा अक्टूबर 2021 में हुई थी। परिणाम भी 21 में ही आ गया था। जब परिणाम आ गया था तो इतना लंबा लटकाने की क्या आवश्यकता थी। इसमें तो नया आयोग का कुछ ऐसा था नहीं कि हम नया आयोग बनाएंगे तब परीक्षा कराएंगे, लेकिन इनको खींचना था। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 2022 में सरकार बनी, ठीक है, और भर्ती तो आ ही गई थी। अगर ये तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दे देते तो लोग भूल जाते कि ऐसी कोई भर्ती हुई थी। मतलब चुनाव में इनका प्रचार का जो एक पॉइंट था, एक नंबर, वो कम हो जाता। तो 2022 में इनकी सरकार बनी। अब इसको ये खींच रहे हैं 2025 तक। 2025 में इसका ये नियुक्त पत्र बांटेंगे, फिर 2026-27 में जो चुनावी रैली होगी उसमें ये प्रचार प्रसार करेंगे। अब सोचिए, जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, 4 साल का उनका नुकसान, मेंटली प्रेशर, ठीक है, मार्कशीट मतलब उनका नंबर अच्छा है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उनके मेंटली जो है किस तरीके का प्रेशर बन रहा होगा हम आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए चीज़ों को लंबा खींच रहे हैं। सिंपल सी बात है, 2021 में जब परीक्षा रिजल्ट सब कुछ हो गया था तो 22 में ज्वाइनिंग दे देते। लेकिन अगर 22 में ज्वाइनिंग दे देते तो फिर चीज़ें क्या होती, उसका कोई चुनावी फायदा नहीं मिल पाता। आगे कहा जा रहा है, आपत्तियों के निस्तारण के लिए अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे गए, प्रत्यावेदन सही भी पाए गए, सुधार। फिर एक समिति गठित की गई, ओएमआर सीट का पुनः मूल्यांकन हुआ, 3200 अभ्यर्थी और फेल हो गए, दोबारा फेल अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। फिर 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, तो जो अधिकारियों की लापरवाही है, क्या ये समाचार पत्र वाले जाकर के पूछते हैं, उन अधिकारियों से बात करते हैं? क्या बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये लापरवाही क्यों हुई और आगे का इनका क्या प्लान है, कब तक हो जाएगा? सिर्फ जो भी ये देखते हैं बस उसी को छाप देते हैं। मीडिया अपना काम भूल गई है कुल मिलाकर के, बस ये छाप रहे हैं कि हाँ जल्द ही अब कुछ होगा। विशेष सचिव जो हैं यतीन्द्र कुमार, इनकी ओर से महानिदेशक स्कूली शिक्षा को 5वां रिमाइंडर भेजकर प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया
शुरू की जा सके। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि निदेशक बेसिक शिक्षा और एडी बेसिक की लापरवाही के कारण, तो जिन लोगों ने लापरवाही की है क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या विभाग करेगा नहीं करेगा। इस मसले पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति की टीम गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और उन्हें समस्या बताई। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से गोलमोल घुमाया जा रहा है। अब इस संबंध में जो भी लोग वेट कर रहे हैं उनका इंतज़ार शायद 2025 में समाप्त हो जाएगा और 2025 में आपको जो है अन्य जो भी प्रक्रियाएं पेंडिंग हैं वो भी धीरे धीरे एक्टिव दिखेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।